वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्रीकल्चर के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। याद रखिएगा, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देख ले ताकि आपको सारे क्वेश्चन है, सारे डाउट है वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गोरो और मोनिटो किसकी वैरायटी होती है। तो आपको बस याद रखना है सोयाबीन की होती है। किसकी वैरायटी होती है? गोरो और मोनिटो, याद रखिएगा सोयाबीन की वैरायटी होती है। अगर हम बात करते हैं कि पपीते में कितने समय में फल लग जाते हैं, तो याद रखिए आप पपीते में जो फल लगते हैं इसका जो टाइम रहता है, इसका जो ड्यूरेशन रहता है, ये लगता है लगभग 12 महीने। और याद रखिएगा सबसे कम समय में देता है, इसलिए इसे याद रखिए पूरक पौधे के रूप में मुख्यतः यूज़ किया जाता है। क्या है? याद रखिएगा, अगर आपको पूछा था कि सबसे अच्छा पूरक पौधा किसे माना जाता है, तो आप बताओगे याद रखिएगा पपीता को। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा जब हम पंचभुजाकार विधि का हम यूज़ करते हैं तो उसके मध्य में जो पौधा लगाया जाता है ज़्यादातर याद रखिएगा पपीता का ही लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा ये कम समय में फल हमें दे देता है, जिससे हमारी जो अर्निंग है आती रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि दुग्ध की शर्करा को क्या कहते हैं। तो आपको कल भी बताया था कि याद रखिए दुग्ध की शर्करा होती है उसे लैक्टोज या दुग्धम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लैक्टोज या दुग्धम के नाम से उसे हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि लाभकारी तत्व कौन से हैं। याद रखिएगा, अगर आपको पूछे थे कि अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जो कि पौधों के लिए आवश्यक तो नहीं होते हैं लेकिन लाभदायक ज़रूर होते हैं, तो आप बताओगे याद रखिए कोवसीना। डायरेक्ट याद रखिए कोवसीना, ये जोट है हमारी कोवसीना। ठीक है, कोबाल्ट, वेनेडियम और सिलिकॉन और सोडियम। ये क्या है? याद रखिए पौधों के लिए आवश्यक तो नहीं है लेकिन याद रखिए लाभदायक ज़रूर है। जैसे कि अगर बात कर लेते हैं सिलिकॉन, तो सिलिकॉन याद रखिए मक्का और धान के लिए लाभदायक है। मक्का और धान के लिए लाभदायक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थिति याद रखिए जबलपुर, और जबलपुर हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि शुष्क क्षेत्र के लिए सर्वाधिक सामान्य जल ग्रहण जो संरचना होती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं खड़ीन। याद रखें यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जल संग्रहण, मतलब जिसका हम बाद में प्रयोग कर सके, तो उसके लिए जो संरचना हम निर्माण करते हैं उसको क्या बोलते हैं? खड़ीन बोलते हैं। और खड़ीन का जो ज़्यादातर जो प्रयोग किया जाता है मुख्यतः याद रखिए जैसलमेर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? मुख्यतः जैसलमेर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि सोयाबीन में कितने प्रतिशत तेल की मात्रा पाई जाती है। याद रखिए यहाँ पर पूछा गया तेल, तो तेल की अगर आपको पूछा जाता है तो 20% होती है, 20% होती है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर पूछा जाता है प्रोटीन, तो बिल्कुल आप बताओगे याद रखिए 42 से 44 होती है। कितनी होती है? 42 से 44 होती है। और याद रखिएगा ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपकी 40 दे रखा है तो 40 आपका राइट आंसर रहेगा। अगर आपको 44 दे रखा है तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखिए इसकी जो शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1953 में की गई थी। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1953 को की गई थी। और 2 अक्टूबर को याद रखिए गांधी जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इससे पहले आपको 2 तारीख और याद रखनी है कि 16 जुलाई और 16 सितंबर। तो 16 जुलाई को याद रखिए आईसीआर दिवस मनाया जाता है। और याद रखिए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप याद रखिएगा जो फर्स्ट जोन है, मतलब आज की हमारी डेट है, आज की क्लास में हमारी जो क्लास हो रही है आज की डेट है फर्स्ट जोन। तो फर्स्ट जोन को याद रखिए वर्ल्ड मिल्क डे भी मनाया जाता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हो। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? फर्स्ट जून को मनाया जाता है। ओके, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि साइसर शब्द ग्रीक भाषा की किस शब्द से लिया गया है। तो उसे हम बोलेंगे संस्कृत। याद रखिएगा जो साइसर शब्द है, जैसे कि मान लीजिए जो चना होता है उसका जो वर्ड लिया गया है साइसर, वो किस भाषा से लिया गया है? याद रखिएगा वो संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि गेहूँ में पर्लिंग इंडेक्स के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए कि गेहूं में जो पर्लिंग इंडेक्स जो टेस्ट किया जाता है ये किया जाता है दाने की कठोरता को ज्ञात करने के लिए। किसके लिए किया जाता है? दाने की कठोरता को ज्ञात करने के लिए
पर्लिंग इंडेक्स टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे अब, जिसमें आपको पूछा गया है कि वैम का सबसे पहले तो होता है क्या है। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म याद है तो बिल्कुल आप इसका राइट आंसर आसानी से दे सकते हो, इजीली से दे सकते हो। तो सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म जानेंगे कि वैम होता क्या है। तो याद रखिएगा कि वैम क्या होता है कि जो हमारी मर्दा होती है उसमें अगर मान ली अघुलनशील अवस्था में जो फास्फोरस होता है उसको ये क्या करता है, घुलनशील अवस्था में चेंज करता है। आप ऐसे मान सकते हो, या फिर दूसरे तरीके से ऐसे मान लीजिए कि जो फास्फोरस पड़ा रहता है, आपने देखा होगा, याद रखिए मर्दा में जो स्थिर तत्व होते हैं, HL जो तत्व होते हैं वो होते हैं फास्फोरस और जिंक होते हैं। अब याद रखिएगा इनको या तो सोल्यूबलाइज किया जाएगा या फिर एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो वेस्कुलर अर्बोस्कुलर माइक्रोराइजा होता है, ये एब्जॉर्बर होता है। क्या होता है, एब्जॉर्बर होता है, मतलब उसको सोखता है, अवशोषण करता है उसका, और ये अवशोषण करके क्या करता है, पौधों को प्राप्त करता है। सबसे पहले दोबारा से सुन लीजिए कि वैम याद रखिएगा पौधों की जड़ों प्लस कवक, पौधों की जड़ व कवक के बीच का एक संपर्क होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करता है कि जो कवक होता है वेस्कुलर अर्बोस्कुलर जो माइक्रोराइजा होता है, ये क्या करता है, याद रखिएगा ये फास्फोरस प्रदान करता है पौधों की जड़ों को, और बदले में क्या करता है, उससे ये संरक्षण प्राप्त करता है। उससे याद रखिएगा ये भी क्या करता है, इससे संरक्षण मतलब रहने का ये स्थान प्राप्त करता है। तो ये किस प्रकार का सहजीवन हुआ, मतलब इसे सहजीवी बोलेंगे। ये किस प्रकार का संबंध होता है, ये सहजीवी संबंध होता है जिसमें आपस में दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आया होगा वेस्कुलर अर्बोस्कुलर माइक्रोराइजा किसका अवशोषण बढ़ाता है। तो ये करता है, याद रखिए जो मर्दा में जो फास्फोरस होती है अघुलनशील अवस्था में, उसे याद रखिए ये पौधों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि सफ़ेद गुलाब की प्रजाति कौन सी होती है। तो याद रखिए सफ़ेद गुलाब की जो प्रजाति होती है वो होती है तुषार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे हार्वेस्ट इंडेक्स शब्द है, ये किसके द्वारा दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि हार्वेस्ट इंडेक्स शब्द है ये दिया गया था डोनाल्ड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, डोनाल्ड के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थान में कौन सी गेरुई गेहूं में पाई जाती है। तो याद रखिए वैसे अगर सामान्य तौर पर हम बात करेंगे तो गेहूं में 3 प्रकार की रोलियाँ पाई जाती है। ठीक है, 3 प्रकार की रोलियाँ पाई जाती है, जैसे कि पीली हुई, भूरी हुई और काली हुई। अब इनमें से सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव होती है राजस्थान के लिए, मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करती है फसल को, अब वो कौन सी होती है। तो याद रखिए वो होती है पीली, मतलब जो पीली रोली रोग होता है वो सबसे ज़्यादा याद रखिए प्रभावित करता है कहाँ, राजस्थान में। ठीक है, तो अगर आपको पूछा था रोली रोग किस में पाया जाता है तो बिल्कुल आप बता दोगे गेहूं में पाया जाता है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक भूरी होती है, एक पीली होती है, एक काली होती है। इनमें से सबसे ज़्यादा राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो अफेक्टिव होती है, मतलब प्रभावित करती है, वो कौन सी होती है, तो वो हम बता देंगे, याद रखिएगा। तो वो हम बता देंगे यहाँ राजस्थान के लिए जो पीली होती है सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, तो याद रखिए जो सबसे ज़्यादा लॉस होता है फसल को वो भी राजस्थान के लिए पीली रोली रोग से ही होता है। ओके, इसके साथ साथ गेहूं के अगर रोगों की बात करें, जैसे कि करनाल बंट रोग हुआ। ठीक है, करनाल बंट है काफ़ी फेमस रोग है, जिसमें क्या होती है, सड़ी हुई मछली जैसी गंध होती है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है एग्जाम में। और एक याद रखिए इसमें सेहू रोग भी पाया जाता है, टुंड्रू रोग पाई जाता है। लेकिन टुंड्रू रोग याद रखिएगा यहाँ पर टुंड्रू रोग को ही सेहू रोग के नाम से जाना जाता है। और टुंड्रू रोग या सेहू रोग का एक मुख्य पहचान है कि याद रखिए ये जीवाणु के साथ साथ एक निमेटोड, क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब है, याद रखिएगा कि जीवाणु के साथ साथ याद रखिए एक निमेटोड के द्वारा होता है। मतलब याद रखिए ये जीवाणु और निमेटोड दोनों से मिला जुला हुआ एक रोग होता है। कौन सा होता है, जिसे याद रखिए हम टुंड्रो या सेहू रोग के नाम से जानते हैं। और टुंड्रो या सेहू रोग किस में पाया जाता है, गेहूँ में पाया जाता है। गेहूँ की जो प्रोटीन होती है उसे हम ग्लूटीन कहते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिए, सारे ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ गेहूँ में प्रोटीन तो लगभग 11 से 12% पाई जाती है। ओके, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चंस आपको वीडियो के साथ ही कवर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ मिलते रहे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।